नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो हमें यह सिखाती है कि प्रकृति के सामने इंसान कितना छोटा है, लेकिन मुश्किल समय में हिम्मत, एकता और इंसानियत सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। इस कहानी का नाम है बादल फटने की वह भयानक रात। एक सुंदर सा पहाड़ी गांव था। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरे भरे पेड़, बहती हुई नदी और मेहनती लोग। गांव के लोग खेती करते थे, पशु पालते थे और बहुत सादगी से अपना जीवन बिताते थे। हर शाम बच्चों की हंसी से पूरा गांव गूंज उठता था। लेकिन एक दिन मौसम ने अचानक अपना रंग बदल दिया। सुबह से ही काले बादल आसमान में छा गए। तेज हवाएं चलने लगी। लोगों ने सोचा कि थोड़ी बारिश होगी और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन शाम होते होते बारिश इतनी तेज हो गई कि किसी ने पहले कभी ऐसी बारिश नहीं देखी थी। अचानक एक भयानक धमाका हुआ। ऐसा लगा मानो पूरा आसमान फट गया हो। पहाड़ों के ऊपर बादल फट चुका था। कुछ ही मिनटों में लाखों लीटर पानी, मिट्टी और बड़े बड़े पत्थर गांव की ओर दौड़ पड़े। लोग घबराकर अपने घरों के बाहर निकल आए। कोई अपने बच्चों को बचा रहा था, कोई अपने बूढ़े माता पिता को संभाल रहा था। हर तरफ चीख पुकार मच गई। कुछ घर देखते ही देखते पानी में बह गए, खेत मिट्टी में दब गए, सड़कें टूट गई, बिजली चली गई। चारों तरफ सिर्फ पानी का भयावह शोर सुनाई दे रहा था। गांव के कुछ लोगों ने समझदारी दिखाई। उन्होंने सबको आवाज़ लगाई, नीचे मत भागो, पहाड़ की ऊंचाई की तरफ चलो। जो लोग समय रहते पहाड़ी पर चढ़ गए, उनकी जान बच गई। लेकिन कई लोग तेज बहाव में फंस गए। किसी का अपना बिछड़ गया, किसी का पूरा परिवार उजड़ गया। रात बहुत लंबी थी। ऊपर पहाड़ी पर बैठे लोग ठंड से कांप रहे थे। उनके पास न खाना था, न पानी था, न कोई सहारा। फिर भी वे एक दूसरे का हौसला बढ़ा रहे थे। किसी ने अपने पास बची हुई रोटी बच्चों को दी, किसी ने अपनी चादर बूढ़ों को उड़ा दी। उस कठिन समय में कोई अमीर नहीं था, ना ही कोई गरीब था, बस सिर्फ इंसान थे। सुबह हुई तो चारों तरफ तबाही का मंजर था। जहाँ कभी हंसी गूंजती थी, वहाँ सिर्फ सन्नाटा था। कई घर मिट्टी में दब चुके थे, पेड़ उखड़ गए थे, नदी का रास्ता बदल गया था। थोड़ी देर बाद राहत दल पहुंचा। उन्होंने लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया, घायलों का इलाज किया और जो लोग लापता थे उन्हें खोजने का प्रयास शुरू किया। गांव के लोगों ने हार नहीं मानी। उन्होंने मिलकर मलबा हटाया, टूटे हुए घर फिर से बनाए, पेड़ लगाए और एक दूसरे का सहारा बने। जिन बच्चों ने अपने माता पिता खो दिए थे, पूरे गांव ने उन्हें अपना लिया। धीरे धीरे गांव फिर से बसने लगा। एक दिन गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने सबको बुलाकर कहा, प्रकृति हमें जीवन देती है, लेकिन जब हम उनका सम्मान नहीं करना भूल जाते हैं, तब वह हमें चेतावनी भी देती है। हमें पहाड़ों, जंगलों और नदियों की रक्षा करनी होगी। और सबसे ज़रूरी बात, मुसीबत में कभी एक दूसरे का साथ मत छोड़ना। सभी लोगों ने प्रण लिया कि प्रकृति का सम्मान करेंगे, पेड़ लगाएंगे और हर कठिन समय में एक दूसरे का हाथ थामेंगे। इस कहानी से हमें सीख मिलती है दोस्तों, जीवन में कब कैसी परीक्षा आ जाए कोई नहीं जानता, लेकिन जो इंसान हिम्मत नहीं हारता, जो दूसरों की मदद करता है और हर परिस्थिति में उम्मीद बनाए रखता है, वही अंत में फिर से खड़ा हो जाता है।